गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हम रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था उसका अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम इसके कंटेंट देख लेते हैं। इसमें पहला कंटेंट है ठोस अवस्था के अभिलक्षण। सेकंड है ठोसों का वर्गीकरण। इसमें ठोस दो प्रकार के होती है, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। थर्ड है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। फोर्थ क्रिस्टल जालक एवं इकाई कोशिका। फिफ्थ इकाई कोशिका के प्रकार। नेक्स्ट इस इकाई कोशिका में कणों की संख्या निकालना। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार। अगला है अंतराकाशी रिक्तियाँ या अंतराकाशी छिद्र। नेक्स्ट है ठोसों में निबिड़ संकुलन। नेक्स्ट इकाई कोशिका की संकुलन दक्षता निकालना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नेक्स्ट इकाई कोशिका का घनत्व। नेक्स्ट ठोसों में अपूर्णताएँ। यहाँ से भी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं। अगला है ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। नेक्स्ट ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। नेक्स्ट परावैद्युतता। अब हम देखते हैं पहला टॉपिक है हमारा ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। ये बहुत जनरल अभिलक्षण है जो कि हमने पहले जो लास्ट क्लासेस है उसमें पढ़े हुए हैं। देखिए इसमें पहला है ठोस अवस्था में अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। ये हम सब जानते हैं कि गैसेस में क्या है, कण दूर दूर होते हैं तो उसमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, मिनिमम। लिक्विड में इंटरमीडिएट होते हैं और ठोस जो होते हैं उनमें अंतरा आणविक बल जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे प्रबल होते हैं। नेक्स्ट ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। ये हम सबको पता ही है, ये सब हमको पता है ये कि ठोस हैं उनका आकार और आयतन जो है दोनों निश्चित होता है। और जो गैसेस होती हैं उनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और जो लिक्विड होते हैं उनका आकार तो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट है ठोस असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं। हम बताएं हम गैसों को क्या संपीड़ित कर सकते हैं और उन्हें लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, हमने 11th में पढ़ा है। लिक्विड का संपीड़न जो है बहुत कम होता है और ठोस जो है उनका हम संपीड़न बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ठोसों में गैस एवं द्रव अवस्था की तुलना में विसरण का गुण बहुत कम पाया जाता है। विसरण क्या होता है ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो विसरण का गुण जो है वो मेनली गैसेस का होता है, ठीक है। और ठोसों में विसरण का गुण जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है। अगला है ठोसों में कंपन गतियाँ पाई जाती हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। उनमें ठोसों में कंपन गतियाँ पाई जाती हैं। देखिए कंपन गति में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है अपनी मीन पोजीशन यानी माध्य स्थिति क्या है उससे टू एंड फ्रो यानी थोड़ा इधर उधर वाइब्रेट करती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कंपन गतियाँ। तो आपसे कभी भी कोई पूछे या क्वेश्चन आए कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है कि ठोसों में किस प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। ठोस के कणों में एक्चुअली कंपन गतियाँ पाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ठोसों का वर्गीकरण। देखिए इसमें क्या है ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है। पहले हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं। इनका निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। देखिए हम देखते हैं जैसे ये है, इस ठोस को अगर हम देखें तो इसे हम देखेंगे कि इसमें क्या है जो भी इसके पार्टिकल्स हैं ना, कण हैं, वो क्या उनकी ज्यामिति फिक्स है। जैसे कि हम बाद में पढ़ेंगे इसमें, देखिए आप यानी कणों की क्या ज्यामिति फिक्स है। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी कण जो है वो कहीं भी मिल गया आपको, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस जो हैं उनकी पहली विशेषता होती है कि इसमें क्या है ज्यामितीय आकार जो है वो फिक्स होता है। और ज्यामिति क्या होती है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई ज्यामितीय आकार होता है उनका। वो क्या है उनमें कोई भी कण कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए उन्हें हम वास्तविक ठोस नहीं कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को सेकंड क्या है वास्तविक ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या बोलते हैं हम आभासी ठोस या अतिस्थित द्रव भी बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या है दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है, मतलब इसमें जो है ठोस के पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो दीर्घपरासीय होती है, यानी पूरे ठोस में क्या है एक ही पैटर्न पाया जाएगा। देखिए जैसे ये है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्यों इसमें पैटर्न जो है वो एक ही रहेगा, यानी पूरे ठोस के अंतर्गत क्या है ये बड़े वाले कण जो हैं वो इतने फिक्स रहेंगे, ठीक है, और जो छोटे वाले कण जो हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स जो हैं वो इतने ही रहेंगे। और इनका जो अरेंजमेंट है ना कहाँ कहाँ स्थित होंगे वो भी फिक्स होगा। और दीर्घपरासी का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे ठोस में क्या है यही पैटर्न आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें
अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं कि लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। कहीं कहीं एक्सीडेंटली क्या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई व्यवस्था है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। ठीक है, गलनांक क्या होता है आप 11th में पढ़ चुके हो। इनके गलनांक क्या निश्चित मिलेंगे आपको, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा आपको, या जो भी है। ठीक है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, ऐसा कुछ आपको कोई फिक्स गलनांक नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी इनके गलनांक जो है वो शार्प नहीं होते हैं, वो निश्चित गलनांक आपको नहीं मिलेगा। क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत होते हैं। असतत का मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होते हैं। देखिए जैसे कि ये है हमारा, इसमें क्या है, जैसे टेम्परेचर है और ये टाइम है, तो क्या होता है इसमें जो आपका जैसे टाइम के साथ साथ शीतलन का मतलब क्या होता है, ठंडा होना। टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, एक टाइम ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप ही नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो अगेन ड्रॉप करेगा। तो इनके वक्र कैसे होते हैं, असतत होंगे, यानी आपको कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। ठीक है, और क्रिस्टली अब हम चलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र सतत होते हैं। सतत का मतलब क्या होता है, देखिए सतत का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस होंगे आपके। आप देखिए इस वक्र को, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसा पॉइंट है टाइम का जहाँ पे क्या है टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होना बंद हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और वो क्या है, ड्रॉप भी कैसा होगा आपका, बिल्कुल लगातार ड्रॉप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिस्टलीय ठोसों को तेज़ धार वाले औजार से काटने पर यह 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, आप इन्हें क्या है एग्जैक्टली शार्प 2 टुकड़ों में काट सकते हो, यानी आपको कोई भी कोने वोने नहीं मिलेंगे। ठीक है, और दोनों जो टुकड़े हैं उनकी सतह एकदम सपाट और चिकनी होगी। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होगा, आप उन्हें 2 एकदम शार्प टुकड़ों में नहीं काटेंगे। जैसे आप काटोगे ना वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आपको शार्प कोने नहीं मिलेंगे वहाँ पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 7th कि क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये रिलेशन समझना होगा। क्या होता है, यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि क्रिस्टलीय ठोस हम सोचते हैं कि ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, पर वास्तव में क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो पहले तो आपको माइंड में क्लियर रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस जहाँ भी आएगा हम विषमदैशिक प्रकृति को उसके साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट है, और अक्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो हमारे समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब इसके एग्जांपल हैं। एग्जांपल क्या, सारे ठोस आते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे कि NaCl, क्वार्ट्ज, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, जिंक सल्फाइड। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, ये वास्तविक ठोस नहीं होते, हमें ठोस लगते हैं, जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक, ये इसमें आ जाएंगे। अब देखिए जहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था, हाईलाइट किया था उसमें, इसमें है विषमदैशिकता क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, विषमदैशिकता पाई किस में जाती है, विषमदैशिकता जो है क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। ठीक है, ये होती क्या है हम देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। सबसे पहले तो क्या है, अर्थात इनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, तापीय चालकता, विद्युत प्रतिरोधकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। देखो विषम का मतलब क्या होता है, और सब जानते हैं। दैशिकता का मतलब क्या है, दिशाएं। देखिए इसे हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें मैंने पहले भी बताया था कि इनका अरेंजमेंट जो है वो फिक्स होता है। तो देखिए इसमें 2 दिशाएं हम देख लेते हैं, एक तो AB डायरेक्शन है, एक CD डायरेक्शन है। ठीक है, हम देखते हैं कि AB डायरेक्शन जो है उसके अगर हम बात करें कि लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, बड़े वाले कण हैं दिख रहे हैं हमें, और राइट हैंड साइड में क्या है, छोटे ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो इसके क्या है, ये अरेंजमेंट है, फिक्स है। ओके, अब हम चलते हैं CD डायरेक्शन में, देखते हैं हम देखते हैं कि अल्टरनेट क्या है, बड़ा कण छोटा कण, बड़ा कण छोटा कण आया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज की ना, हमारे जो जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज की, तो डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, पार्टिकल्स भी चेंज हो गए। और पार्टिकल्स चेंज होने के कारण क्या होता है कि इनमें अगर हम कोई भी फिज़िकल प्रॉपर्टी मेज़र करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं समदैशिकता। ठीक है, ये क्या है, ये इसका ऑपोजिट होगी। इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो सेम होंगी। क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि क्या है, कोई पैटर्न ही नहीं होता। जो कण होते हैं वो क्या है, वो ऐसे ही क्या है आपके वितरित रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, इस प्रकार की जो कंडीशन नहीं आती है
और अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखिए यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ठीक है। कंसेप्चुअल है पूरा। इसमें पहला है, अब हम पहले तो हम ठोसों को बांट रहे थे, ठीक है। अब हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जो कि वास्तविक ठोस होते हैं। इनको हम मेनली 4 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है आयनिक ठोस, सेकंड है आणविक ठोस, थर्ड है धात्विक ठोस, फोर्थ है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, ठीक है। अब आयनिक ठोस में ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके आधार पे क्या है हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। पहला है अवयवीकरण, अंतरा आणविक फोर्सेस, विद्युत चालकता, एग्जाम्पल और भौतिक प्रकृति। देखिए आयनिक ठोस हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl नमक का, ठीक है। अवयवीकरण आप सबको पता है, आयन्स होते हैं, ठीक है। अंतर आणविक फोर्सेस क्या होंगे, आयनिक बल, जिनको हम कूलाम बल भी बोलते हैं और स्थित वैद्युत आकर्षण बल भी बोलते हैं, ठीक है। वैद्युत चालकता हमने पढ़ा हुआ है पहले कि गलित अवस्था में अथवा विलयन अवस्था में तो चालक होते हैं और ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, ठीक है। आपको चालकता समझने के लिए उसका कंसेप्ट समझना होगा। देखिए चालकता जो है वो 2 चीज़ के कारण हो सकती है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयन्स हो, ठीक है। अब आयनिक ठोस में क्या इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते नहीं है, इसमें क्या आयन्स होते हैं फ्री, जो मेन हम बोलते हैं, ठीक है। और आयन जो है वो मतलब फ्री कब हो सकते हैं, आयन्स जो हैं जब फ्री हो सकते हैं, या तो हम उस ठोस को गलाएं या फिर उस ठोस को हम क्या है सॉल्यूशन बनाएं उसका, तो क्या होगा हमारे आयन्स जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे, जैसे ही फ्री हो जाएंगे वो मूव कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड, ओके। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर होते हैं। नमक देख लीजिए आप, भंगुर होता है, भंगुर का मतलब क्या होता है, कठोर तो होता है, लेकिन जैसे ही आपने एक नमक लिया उसमें जैसे ही क्या है आपने कुछ भी चीज़ मारी ना, वो अचानक क्या टूट जाता है पूरा कणों में, ठीक है। तो ये होता है कठोर एवं भंगुर प्रकृति। आणविक ठोस में देखिए ये 3 टाइप के होते हैं, एक तो अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवीकरण अध्रुवीय अणु होंगे, ठीक है। और इनमें अंतर आणविक बल क्या होंगे, परिक्षेपण बल या वंडरवाल फोर्सेस होंगे, ठीक है। और विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों, ना तो आयन्स हैं ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। अब देखिए अब नेक्स्ट है ध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें अवयवीकरण ध्रुवीय अणु, ओके। आकर्षण बल 11th में पढ़ चुके हैं, ध्रुव आकर्षण बल होता है, ठीक है। कुचालक हैं, क्यों, ना तो आयन्स है ना इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री फॉर मूव, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, ये भी हमने मतलब पहले पढ़ा हुआ है 11th में। इसमें क्या हाइड्रोजन बंधित अणु होते हैं, ठीक है। और इसमें जो अंतर आणविक फोर्स कौन सा होता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ये भी कुचालक होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे कि H2N2I2, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको पहचानने के लिए। देखो अध्रुवीय के लिए क्या है, अध्रुवीय होना चाहिए अणु, ठीक है। तो H2N2I2 तो हम इजीली पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, तो क्यों, सेम एटम्स हैं तो अध्रुवीय ही होगा, ओके। एटम मॉलिक्यूल हमारा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 11th में एक क्वेश्चन भी था, मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था कि ये अध्रुवीय क्यों होता है, तो बार बार इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अध्रुवीय होता है, ओके। फिर आर्गन और जिनॉन, ये है। नेक्स्ट है ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस में एग्जाम्पल क्या है, सारे ध्रुवीय अणु हो जाएंगे, तो सिंपल है HCl, H2S, SO2 और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंधित में क्या है, सारे हाइड्रोजन बॉन्डेड आ जाएंगे हमारे, जैसे H2O, HF, अमोनिया, ठीक है, ये सारे एसिटिक एसिड, ओके। अब देखो इनकी भौतिक प्रकृति क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस में मुलायम होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या है मुलायम होंगे, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में क्या कठोर होते हैं। कठोर क्यों होते हैं आपने देखा होगा, H2O, सॉरी इसमें कठोर नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें मुलायम करना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है धात्विक ठोस, ठीक है। धात्विक ठोस में हम चलते हैं, धात्विक ठोस में हैं इनके अवयवी कण, ठीक है। तो अवयवी कण आपको पता है कि इसमें सारी धातुएं आ जाएंगी, और आपको पता है धातुओं में क्या होता है कि धनायन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके मेन जो अंदर स्ट्रक्चर होती है उसमें,
तो हम बोल सकते हैं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें अंतर आणविक बल कौन से होंगे, धात्विक बॉन्ड होंगे, ठीक है। इनमें चालकता क्या है, ये तो विद्युत की हर अवस्था में क्या होंगे, चालक होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सॉलिड स्टेट में भी उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री टू मूव, ठीक है। इसलिए क्या है, इसमें क्या होता है कि ये विद्युत के चालक होते हैं हर कंडीशन में। इसमें क्या है, सारी मेटल्स जो हैं वो इसके एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। भौतिक प्रकृति क्या होती है, कठोर होते हैं मेटल्स, आप कोई भी इमेजिन कर सकते हो। उसमें आघातवर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं, ठीक है। आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है कि आप उसमें अगर प्रहार करते हो ना आप कोई भी, ठीक है, तो क्या होता है वो टूटता नहीं है, ठीक है, मगर उसकी चद्दर बन सकती है। तन्य का मतलब क्या, आप उसे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। देखिए इसके एग्जाम्पल आते हैं डायरेक्ट, तो ना तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पे चलते हैं ना। सबसे पहले क्या है, अब क्वाड्स, ठीक है, क्या है क्वाड्स, इसका एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला क्या होता है SiO2। नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। नेक्स्ट है हीरा डायमंड, ठीक है। और जो हमने 11th में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली है, ये एक नेटवर्क ठोस होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम नाइट्राइड एंड ग्रेफाइट कार्बन, ओके। अब इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, आपको पता है इसमें अवयवी कण क्या है, वो परमाणु होते हैं, ठीक है, ओके। अब अंतराण्विक बल कौन से होते हैं, सहसंयोजक बंध होता है इसमें। अब वैसे तो ये क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक होता है, ठीक है। और इनके गलनांक कैसे होते हैं, आपके अत्यधिक उच्च होते हैं, ठीक है। और इनकी भौतिक प्रकृति कैसे होती है, जनरली तो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन अगेन इसका अपवाद क्या है आपका, ग्रेफाइट, जो कि मुलायम होता है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब देखिए आप सभी बच्चे जो हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक पूरा कंटेंट जो है पहले तो लर्न करें, ठीक है, पहले समझें, उसके बाद लर्न करें। और लर्न करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपके कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ अलग से, ठीक है। आप वो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए होगा। आप सब बच्चे क्या है उसमें अपने डाउट्स हों कोई भी, वो डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको होमवर्क दूँगी, उस होमवर्क का आंसर क्या है आप उस ग्रुप पे मेरे को सेंड करोगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।